अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम अपने सिलेबस के आखिरी पड़ाव की तरह रवां दवा हैं। हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने आपको फ्लावर के बारे में बहुत सारी जानकारी पिछले 2 लेक्चर्स में दी है। इस लेक्चर में लगभग ये जानकारी मुकम्मल होने की मुझे उम्मीद है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, उसके और भी कितने मज़ामीन हैं जो इससे रिलेट है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया था फ्लावर में 4 वर्ल्स होती है: कैलेक्स, करोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। कैलेक्स एंड करोला दे आर स्टीराइल वर्ल्स। इनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल वर्ल्स। दे हैव नो पार्ट, rather least part in reproduction, while as endoecium and gynoecium are called as fertile whorls, and they are the essential components of the flower. स्टेमिन जो होता है, आज हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें बात समझ आए। स्टेमिन्स, इसकी पूरी वर्ल को मैंने आपको पढ़ाया। इसको हम एंड्रोइशियम कहते हैं और इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ईच स्टेमिन कंप्राइज ऑफ ए सिलेंडर स्टॉक। सिलेंडर फिलामेंट होता है जिसको आप स्टॉक कहते हैं, STALK। ये है बेटा स्टॉक। और इस स्टॉक के ऊपर साइड में एक बाइलोबड जो है होती बल्जिंग होती है, इसको हम कहते हैं एंथर। द 2 lobes ऑफ एंथर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए कनेक्टिव। इसको हम कहते हैं कनेक्टिव। ये हो गया पूरा एंथर, इसको हम कहते हैं स्टॉक। तो जब इस एंथर को आप माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे, इसको अगर आप काटना चाहेंगे इस तरह से आपको वहां पे मिलेगा। एक एंथर के अंदर 2 लोब्स होते हैं और दूसरे एंथर के अंदर और 2 सैक्स होते हैं, लार्ज सिलिंड्रिकल सैक्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं पोलन सैक्स। POLLEN SACS, पोलन सैक्स। और एक पोलन सैक्स वो है जिनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये वो जगह है इन द फीमेल पार्ट, या आप कह सकते हैं इन द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। या पूरा जो मेल सिस्टम है एक फ्लावर का, एक प्लांट का, ये वो जगह है जहां पे मियोटिक डिवीजन, मैंने आपको पहले ही बढ़ाया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जो सेल डिविजन्स होते हैं दे आर ओनली ऑफ माइटोटिक टाइप, while as in case of sexual reproduction cell divisions are of both meiotic as well as mitotic type। तो ये वही जगह है in case of male part of the plant, जहां तक प्लांट के मेल पार्ट का ताल्लुक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द ओनली सेल दैट कैन डिवाइड विद द हेल्प ऑफ meiosis, that can undergo meiosis to reduce the DNA content to half to form haploid pollen grains, to form haploid sperms, haploid male gametes जिनको आप कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है जो लिबरेशन के वक्त जो हमें यहाँ पे सेल्स येलोविश मास मिलता है, उनको हम बेटा पोलन ग्रेन्स कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा ये ऐसे यहाँ पे होता है, इनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन, इस एक पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक ट्यूब सेल होती है यानी कि, और उसमें 2 गैमीट्स होते हैं। फिर ये पोलन ग्रेन जो है, इनको हवा के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए, और जो है बर्ड्स के जरिए, बैट्स के जरिए एंड ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए, विंड के जरिए, वाटर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक
फैलाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब ये किसी स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं या कार्पेल के पास पहुंच जाते हैं, तो स्टेमिन ये है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मेल कंपोनेंट ऑफ द फ्लावर। इसी तरह हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है कार्पेल, जो फीमेल कंपोनेंट है कार्पेल। इसके इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं पिस्टल बी, और पूरी वगल को कहते हैं गाइनोइशियम। अगर एक फ्लावर में एक ही कार्पेल हो, एक ही पिस्टल हो, तो उसको हम कहते हैं बेटा मोनोकार्पस फ्लावर, मोनोकार्पस फ्लावर। अगर वन कार्पेल, अगर एक फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल हो, तो उसको हम कहते हैं पॉलीकार्पस फ्लावर, पॉलीकार्पस फ्लावर। एक टर्मिनोलॉजी है, बहुत लंबी टर्मिनोलॉजी, बहुत जबरदस्त टर्मिनोलॉजी, लेकिन कुछ खास वर्ड्स में यहाँ पे आपको सिखाऊंगा जो आपकी लेवल के लिए मुझे मौजूद लगे, वो सिखाऊंगा। मोनोकार्पस फ्लावर एक ही कार्पेल होता है, पॉलीकार्पस फ्लावर एक से ज्यादा कार्पेल्स होते हैं। अगर कार्पेल्स अलग अलग हों तो उनको हम कहते हैं एपिकार्पस। अगर कार्पेल्स एक साथ जुड़े हुए हों तो उसको हम कहते हैं सिनकार्पस फ्लावर। तो ये डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है फ्लावर में। अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो इसकी 3 कंपोनेंट्स है। ये देखिए आप, एक स्वोलन हेड होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। एक लंबा एक नेक जैसी होती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और एक स्वोलन बेस होती है जिसको आप ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, these are the 3 components of the carpel or pistil। ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनको हम बेटा ओव्यूल्स कहते हैं। यही वो कंपोनेंट है जो है बाद में जाके कन्वर्ट होता है इनटू सीड। यही वो कंपोनेंट है जो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है, और वही सीड आपकी नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल सीड बनाते हैं, और जो ओवरी का वाल होता है ये राइपन होकर फ्रूट बनाता है। तो इस अंदाज से आप इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच एसेंशियल कंपोनेंट ये 2 काम भी एक वक्त करता है, यानी कि 2 से ज्यादा भी। आप देख लीजिए, एक तो ये फ्रूट बनाता है, तो इट इंक्रीज द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट। ये सीड बनाता है, इट कैरीज द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, और ये सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी है। फ्रूट्स पता नहीं कहां कहां जाते हैं, तो उनके साथ सीड्स भी जाते हैं, वो भी डिस्पर्स होते हैं। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस चीज का, इस कंपोनेंट ऑफ द फ्लावर का। ये है बेटा, अब आप समझ गए होंगे कि फ्लावर के 4 कंपोनेंट्स है। एक पहला कंपोनेंट कैलेक्स, उसमें सेपल्स होते हैं, दे आर ग्रीन, दे आर फोटोसिंथेटिक, they provide support, mechanical support and shape to the flower। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट काउला, उसके इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं petals। they are also sterile, they are non green, they are colored, they are non photosynthetic, they act as just a makeup of the flower। they make the flowers attractive to attract the insects for a specific purposes, जिसको आप पॉलिनेशन कहते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है। कैलेक्स एंड करोला, they are called as non-essential whorls of the flower। they are both sterile whorls। now another whorl is stamen। it is called as endoecium। this is the male whorl। each stamen comprises of a cylinder filament known as stalk and a swollen top known as anther। anther is bilobed। each lobe is connected to each other by a connective। each lobe contains 2 pollen sacs which contain microspore mother cell, which later on produce pollen grains।
and last component is gynoecium. Unit is called as carpel or pistil. It is comprised of stigma, style and ovary. अब जो है हमारा अगला टॉपिक, ये था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. अगला टॉपिक हमारा है पॉलिनेशन. Now you have to transfer these pollen grains from anther of the stamen to the stigma of the ovary. ये काम कैसे होता है, कौन करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी इफादियत क्या है, एसेंशियलिटी क्या है, इसको इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ शेयर किया जाएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.